महंगी पार्टी का जोरदार तमाचा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है महंगी पार्टी का जोरदार तमाचा। मम्मी जी पापा जी बाजार से आ जाए तो उनसे कह देना कि आज बैंक चले जाए, कल से 4 दिनों तक बैंक की छुट्टी है। बैंक बंद रहेगा तो पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आज ही जाकर पेंशन के सारे पैसे निकाल ले। खर्च खर्च के सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अगर मैं आप लोगों को याद ना कराऊं तो पेंशन के पैसे नहीं निकाल सकते हैं। महीने के 4 दिन पार हो गए और अभी तक पेंशन के पैसे निकाल कर मेरे हाथ में नहीं दिए। कौशल्या जी की बहू ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, बहू, इस बार तुम्हारे पापा जी ने हम दोनों के बनारस घूमने के टिकट करवा दिए हैं। हम दोनों घूमने जा रहे हैं। पेंशन के सारे पैसे खर्च हो गए हैं, इसलिए इस बार पेंशन के पैसे नहीं दे पाएंगे। बहुत ही हिम्मत करके कौशल्या जी अपनी बहू से इतनी सी बात कह पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, रचना चिल्लाते हुए बोली, क्या आप दोनों घूमने जा रहे हो? शर्म नहीं आती? बुढ़ापे में समय में घूमते हुए चुपचाप से घर में रहे जैसे बुढ़े लोग रहते हैं। घर के एक कोने में पड़े रहे, रोटियां खाते रहे और घर में पड़े पड़े घर की रखवाली करते रहे। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? बुढ़ापे में घूमने जा रहे हैं, घूमने के चक्कर में कहीं बीमार हो गए तो समझ लेना मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूँगी। पड़ी रहना एक कोने में। आने दीजिए, आपके बेटे को अभी शिकायत लगाती हूँ कि कितना फालतू का खर्चा करने लगे। दोनों बूढ़ी बूढ़िया हम दोनों से पूछे बिना तुमने घूमने का प्लान कैसे बना लिया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घूमने जाने की? बहू की बातों को सुनकर कौशल्या जी को समझ आ गया था कि बेटे के आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से यही तो होता आया है कि पेंशन के सारे पैसे दिनेश जी को अपनी बहू को देने होते थे और बहू उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च करती थी। कितना कहाँ पर खर्च करना है, यहाँ तक कि जिसके पैसे हैं उनको भी कितना खर्च करने के लिए देना है, यह सब बहू ही देखती है। गिन गिन कर अपने ससुर को पैसे देती है। अगर कौशल्या जी का कुछ खरीदने का मन करता है तब भी दिनेश जी अपनी पत्नी को कुछ खरीद कर नहीं दे पाते हैं। किसी महीने अगर 1000 भी दिनेश जी अपनी पेंशन से निकाल लेते हैं तो वो उतरने पर भी कला करने लगती है कि आपने 1000 क्या कर दिए? ऐसे क्या ज़रूरत आन पड़ी जो आपने पैसे निकाल ली? एक बार दिनेश जी ने अपनी पत्नी को दिवाली पे 1000 की साड़ी लाकर दे दी। पेंशन में से 1000 कम देखकर बहू दिनेश जी पर चिल्लाते हुए बोले, 1000 का आपने क्या कर दिया? कहाँ खर्च कर दिए हो? बहू, मैं तुम्हारी सास को दिवाली पे एक साड़ी उसके पसंद की ला कर दे दी है। क्या करें, बहुत दिनों से उसने साड़ी नहीं खरीदी है। कहता है तो बोलती थी मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, जबकि मैंने देखा है कि उसके पास तो गिनी चुनी साड़ियाँ हैं। हर जगह तू ही साड़ी पहन कर जाती है, इसलिए सोचा उसके लिए एक साड़ी खरीद लूँ। क्या मम्मी जी दिवाली पे नई साड़ी पहनेंगे? आप बुढ़ी हो गए हैं, शर्म नहीं आती कि खुद ही मना कर देती? हमें साड़ी की क्या ज़रूरत है? पता है घर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं। लाइट का बिल होता है, किराने का होता है, पानी का बिल होता है। तुम लोगों को क्या पता कि शहरों में रहना कैसा होता है? पूरी ज़िंदगी गांव में रहे हो, क्या पता कि शहर में कितने खर्च होते हैं। घर के जितने लोग कमाए उतना कम पड़ता है। कौशल्या जी यह बात सोच सोच कर घबरा रही थी कि 1000 पे तो बहू ने इतना हंगामा कर दिया था। अब तो वे मेरे पति ने पेंशन के सारे पैसे ही टिकट बुक कराने में खर्च कर दिए हैं और कुछ पैसे से अपने खर्च के लिए अपने पास रख लिए हैं। तो अब तो बहू बेटा इस बात में पता नहीं कितना हंगामा करेंगे। शाम को जैसे ही कौशल्या जी का बेटा अभिषेक अपनी ऑफिस से घर आया, रचना ने उसको सब कुछ मिर्च मसाला लगाकर बता दिया। अभिषेक अपने माता पिता पर भड़कते हुए उनके कमरे में आया और चिल्लाते हुए बोला,
मैं क्या सुन रहा हूँ? पापा, इस महीने की 5 तारीख हो गई और आपने अपने पेंशन के पैसे निकाल कर नहीं दिए हैं। और तो और सारे पैसे हमसे पूछे बिना खर्च कर दिए हैं। अब बताओ, इस महीने का राशन का खर्चा कौन चलाएगा? मैं तो अपने पैसों से आपको 2 रोटियां भी ना दूँ। अगर अपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो मैं अपना एक पैसा भी आप लोगों के खाने पीने पे खर्च करने वाला नहीं हूँ। इतना फालतू का खर्च करते हैं और फिर इस बुढ़ापे में आपको घूमने जाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? आराम से घर में नहीं रह पा सकते हैं? और ज़्यादा ही कहीं घूमने का मन था तो आसपास गोपाल मंदिर घूम आते। इस बार दिनेश जी भी चुप होने वाले नहीं थे। बहू बेटे की बंदिशों से तंग आ गए थे। आज उन्होंने भी पक्का मन बना लिया था कि अपने बेटे को अच्छे से सुना कर रहेंगे। हमेशा अपने बेटे की सुनते आए हैं, हमेशा अपने बेटे बहू की बातों को सुन सुन कर चुप हो गए हैं, लेकिन आज वो चुप नहीं रहेंगे। दिनेश जी अपने बेटी बहू से कहते हैं, क्यों बेटा, हमारा घूमना तुम्हें दिखाई देता है पर अपना घूमना नहीं दिखाई देता। जो हर रविवार को तुम पिक्चर देखने जाते हो, साल में 2 बार घूमने जाते हो, बाहर खाना खा कर आती हो, अपने लिए तो खूब पैसा खर्च करते हो, जबकि हम दोनों घर पे ही खिचड़ी बनाकर खा लेते हैं। हमारे लिए रोटी सब्जी बनाने से भी तुम्हारे घर के खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने से, बाहर का खाना खाने से और शॉपिंग करने से खर्च नहीं बढ़ते। अपने लिए खूब खर्च करते हो और हमारे लिए जरा सा भी खर्च हो तो तुम गिनाने लगते हो। और भूल गए क्या, अभी 2 महीने पहले ही तुम और बहू दिल्ली घूम कर आए हो। तुम दोनों और 2 बच्चे, 4 लोगों का हवाई जहाज की टिकट का कितना खर्च आता है यह जानते भी हो। साल में 2 से 3 बार घूमने जाते हो। हमने तो तुम्हें कभी नहीं रोका टोका कि तुम कहाँ जा रहे हो, पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। फिर आज जरा सा पैसे खर्च करके हम घूमने जा रहे हैं तो तू इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? पिताजी, मैं आपसे पैसे मांग कर खर्च नहीं करता हूँ, अपने पैसे खुद कमाता हूँ और अपने पैसों से घूमने जाता हूँ। दमकते हुए अभिषेक ने कहा, तो मैं कौन सा तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, मैं भी अपने पेंशन के पैसे से ही घूमने जा रहा हूँ। मैंने भी तो तुमसे पैसे नहीं मांगे। पिताजी का करारा जवाब पाकर अभिषेक गुस्से से तमतमा गया कि वो माता पिता जो हमेशा उसकी बातें सुन करके चुपचाप से कमरे में चले जाते थे, उनकी पेंशन का सारा हिसाब किताब मेरी पत्नी देखती थी, आज उनको इस तरह से सुना रहे हैं। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है पिताजी, अगर आपने घूमने का प्लान बना लिया है तो इतना समझ लीजिए, इस घर में मैं फोकट का नहीं खिलाऊंगा। खर्च के लिए पैसे देंगे तो आपको बनी हुई रोटियां मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आप लोगों को बना बना कर खिलाऊं और ऊपर से आपके घूमने का खर्चा करूं। इतना कहकर बेटा कमरे से निकल गया। बेटा, इतने दिनों से अपनी पेंशन के पैसों से मैं तुम सबके खाने का खर्च चला रहा हूँ, मुझे तो कभी समस्या नहीं हुई, लेकिन आज 1 महीने के लिए अपनी पेंशन के पैसे मैंने अपने ऊपर खर्च किया कर ली कि तुमने तो मुझे एक दिन भी अपने पैसों से खाना खिलाने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन बहू भी कम नहीं थी, अपनी सास को सुनाते हुए कहती है, आपका बेटा कितना दिन भर मेहनत करता है, वो तो आपको दिखाई नहीं देता, पर जरा सा हम घूम आए वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यह नहीं दिखाई देता कि घर में बेटे बहू है तो 2 नाती पोते हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा करके रखे, खर्च करने में लगे हुए हैं। बुढ़ापे पे आप लोगों का दिन है घूमने के, चुपचाप से घर पे रहो। अगर कहीं बीमारी हो गई तो समझ लेना मैं आपकी सेवा नहीं करने वाली। इतना कहकर बहू भी अपने कमरे में जाने लगी। तो दिनेश जी रचना से कहते हैं, बेटा घर में रहकर तुम्हारी सास क्या नहीं करती, सारे काम तो तुम मुझसे करवाती हो,
क्या तब वो बीमार नहीं पड़ते? घर के काम करने से भी मेरी पत्नी बीमार हुई है। तब तुमने कितनी बार सेवा की, आज घूमने के नाम पे तुम कह रही हो बीमार हो जाओगे। दिनेश जी की बात सुनकर बहू गुस्से में मुंह फुलाकर कमरे में निकल गई। कौशल्या जी तो अपने बहू बेटों की बातों को सुनकर एक कोने में बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर बाद कौशल्या जी अपने पति से कहती हैं, सुनो जी, हमें लगता है कि हमें अपने घूमने का प्लान बदल देना चाहिए। वो बेटे बहू हमें घर में 2 रोटी भी नहीं देंगे, मुश्किल हो जाएगा घर में रहना। दोनों सुना सुना कर हमारा घर में रहना ही दुर्भर कर देंगे। दिनेश जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो कौशल्या, मेरे होते हुए अब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना कहना था वो कह लिए। तुम्हें पता है 3 महीने पहले बेटे बहू दिल्ली गए थे, पूरे 1 लाख खर्च करके आए थे। लेकिन हम जरा सा खर्च कर दे तो दोनों हम पर गुस्सा करते हैं, हमारे लिए 1000 पर भी कला कर देते हैं। हमें हमारे ही पैसे खर्च करने पर आंखें दिखाते हैं। अगर इनको हमारे लिए पैसे खर्च करने पड़ते तो तब यह दोनों हमारे लिए एक गोली भी लेकर ना आते, एक दिन का खाना भी न खिलाते। यह तो बहू बेटे की अच्छी बात नहीं है। ऐसे हम उनकी गलत बातों को कब तक सहते रहेंगे? किसी न किसी दिन तो हमें बोलना ही पड़ेगा, वरना वो तो हमें इस तरह से दबाते ही चले जाएंगे। कौशल्या जी उस दिन को याद करती है जिस दिन उनके पति ने बाहर घूमने की इच्छा जताई थी। तो कौशल्या जी ने भी कहा था, हाँ घूमने का मन तो मेरा भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतने सारे बंधन हैं, घर में इतने सारे काम हैं, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर कहीं गए तो बहू बेटा गुस्सा हो जाएंगे। उनके बहू बेटों को घूमने की बात पता चली तो घर में दोनों ने कला कर दिया। दिनेश जी अपनी पत्नी से कहते, कौशल्या, मेरी एक हार्दिक इच्छा है। मैं जब बचपन में हवाई जहाज को आसमान से उड़ता हुआ देखता था, उसमें बैठने का बहुत मन करता था, लेकिन तब मैं बैठ नहीं पाया। लेकिन मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। तब जाकर मुझे वो नौकरी मिली मुझे नौकरी मिली। अभिषेक पैदा हो गया। घर परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारी थी कि हम दोनों ने अपनी सारी मेहनत, सारी कमाई अपने बेटे और परिवार पे खर्च कर दी, जिससे मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए, उसको अच्छे से अच्छा पहनने को दिया जाए, अच्छा से अच्छा खाने को दिया जाए। उसकी पढ़ाई में जितनी भी खर्च आता उसको मैं पहले से ही इंतजाम करके रखता था, कहीं मेरे बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए, कहीं पैसों की वजह से वो पीछे न रह जाए। इसलिए हमेशा अपने खर्च को काट में अपने बेटे को हमेशा आगे बढ़ाया। उसने जितने भी पैसे मांगे मैंने उतने पैसे उसको दिए हैं। एक तनख्वाह मेरे बेटे को पढ़ाना, घर के खर्चे चलाना, बूढ़े माँ बाप की देखभाल करना, यह सब कुछ किस तरह से मैंने किया यह तो मैं कुछ दोनों ही जानते हैं। बेटे को तो कुछ याद नहीं है, लेकिन हमें तो एक नौकरी में इतना कुछ कर लिया, अपने घर गृहस्थी चला ली, बेटे को पढ़ा लिया, माँ बाप की सेवा कर ली, उनकी दवाइयों का खर्चा भी देख लिया। लेकिन आज बेटे के पास उनकी खुद की नौकरी है, लेकिन चोरी हुई जमा पूंजी भी है, मेरी पेंशन भी आती है, फिर भी अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पैसों से 2 दिन भी नहीं खिला सकता। ऐसी सोच मेरे बेटे की हमने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह की सोच वाला होगा। सोचा था बुढ़ापे पे आराम से रहेंगे, सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे पे बेटे ने हमारे ऊपर ही बंधन लगा दिए और हर जगह आने जाने से रोक देता है। इतना तो हम उस समय पर भी नहीं बंधे थे जिस समय पे हमारे कंधों पे जिम्मेदारियाँ थी। आज हम अपनी परेशानियों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन बहू बेटे हमें मुक्त होने ही नहीं देना चाहते। तुम रसोई में आज भी लगी हो और बहू बेटे मेरे सारे पेंशन के पैसे लेकर मुझे ही आंख दिखाती है। यह सब कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो क्या, अरे
अब यही हमारी किस्मत है, हमें ऐसे ही रहना होगा पूरी जिंदगी। कौशल्या जी उदास होते हुए कहती है, कौशल्या मैं अब ऐसे नहीं रह सकता, मैंने कुछ सोचा है, अगर मैं उसको कर करके रहूँगा। कौशल्या जी आशा भरी निगाहों से अपनी पति की तरफ देखती है और कहती है, क्या सोचा है आपने? दूसरे दिन दिनेश जी अपना और अपनी पत्नी का बनारस जाने का टिकट करा लाए। बहू भी वो भी हवाई जहाज़ से। दिनेश जी को हर महीने 3,000 पेंशन मिलती है, जिससे उन्होंने कुछ पैसों के टिकट करवा लिए और कुछ पैसे अपने पास खर्च के लिए रख लिए। अपनी पत्नी को आकर टिकट दिखाए तो कौशल्या जी घबरा गई कि आपने पेंशन के पैसों को खर्च कर दिया, अब बहू क्या कहेगी? तुम चिंता मत करो कौशल्या, हम अपनी बेटी बहू पे आश्रित नहीं है, हमारे पास खुद की पेंशन आती है। जब भी बहू बेटे कहेंगे मेरे पास हर बात का जवाब है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन सुबह कौशल्या जी रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगे। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। कौशल्या जी ने अपने बहू बेटों की तरफ देखा तो उनका अभी भी मुंह फुला हुआ था। न तो वो उनसे बात कर रहे थे, न ही उनकी तरफ देख रहे थे। दिनेश जी घर के माहौल को अच्छी तरह से समझ रहे थे। उन्होंने नाश्ता करने के बाद अपनी पत्नी से कहा, कौशल्या हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो चलो तुम्हें एक दो साड़ी दिलवा देता हूँ, क्योंकि घूमने जाएंगे तो कुछ कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी और मैं भी अपने लिए पिछले कई सालों से भी एक नया कुर्ता नहीं लिया है, तो सोच रहा हूँ एक नया कुर्ता पजामा अपने लिए भी ले लूँ। दिनेश जी का इतना बोलना था कि बहू बेटी तो पहले से ही भड़के हुए थे, बैठे थे। वो तो बस अपनी सारी हदें पार करते हुए बोला, पापा अब हम आपको नहीं रख सकते, आपने तो हद पार कर दी। बुढ़ापे पे सैर सपाटा करने के लिए पेंशन के पैसे उड़ा दिए, अब तुम लोग अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लीजिए। सारे शर्म लिहाज बेच खाए, बुढ़ापे पे घूमने जा रहे हो, लेकिन हम यह नहीं देख पाएंगे। दिनेश जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा हम अपने रहने का इंतज़ाम क्यों कर ले, यह हमारा घर है, मैंने इसको बनाया था, मेरे सारे फंड के पैसे इसमें लगे हैं, इस घर का प्लॉट भी मैंने खरीदा था, तो इस हिसाब से यह घर मेरा है और गैर कानूनी तौर पर भी यह घर मेरा है। तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम इस शहर में भाड़े के घर में रहते थे और जब मैं रिटायर हुआ तो तुमने हमसे कहा था कि पापा अब आप रिटायर हो गए हैं तो हम सब क्यों नहीं एक साथ एक ही छत के नीचे रहे। इधर शहर में बहुत सुख सुविधाएं हैं, पर हाईवे रोड में हम ज़मीन लेकर घर बना ले तो हम सबके लिए अच्छा होगा। मेरा ऑफिस भी पास है और पास में ही अच्छे स्कूल, पार्क, आप लोगों के लिए मंदिर भी है, और मैं तुम्हारी बातों को मानकर शहर में ज़मीन लेकर घर बनाने के लिए हाँ करती थी। इस घर के ज़मीन से लेकर एक एक ईंट तक मेरे पैसों का है और मैं इस घर को छोड़कर क्यों जाऊं। हम कल ही घूमने के लिए निकल रहे हैं और 15 दिन बाद आएंगे, तब तक का हम तुम्हें समय दे रहे हैं, इस घर को खाली कर देना, अपने रहने का इंतज़ाम कर लेना। दिनेश जी की बातें सुनकर बहू बेटों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी कभी इस तरह की बात भी उनसे कह सकते हैं। इतने पर भी बहू को समझ में नहीं आता है। कहती है, अगर आप हमें इस घर से निकाल दोगी तो इतने बड़े घर का क्या करोगे और कौन आपको रोटियां बनाकर खिलाएगा, कौन बुढ़ापे पर आपकी सेवा करेगा। हम बहू बेटे हैं, आखिरकार हम ही काम आएंगे। बेटा जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो हम तुम्हारे ऊपर इतने बंधन लगाए हो और हर जगह आने जाने से रोक टोक करते हो, मेरे अपने पैसे खुद पे ही खर्च करते हैं, तब भी हम पर इतना रूप दिखाते हो। अगर हमें तुमसे मांग कर खाना होता तो तुम तो हमें तरसा देते, भूखे मार देते, एक एक पैसे के लिए हमें तंग करते। और रही बात बुढ़ापे पे देखने की, तो इतना बड़ा घर है, इस घर में मैं 2 लोगों को किराए पे रख लूँगा, एक काम वाले भी रख लूँगा, अपने पेंशन के पैसे से मज़े से
अपना बुढ़ापा काटो। तुम मेरे बुढ़ापे की चिंता मत करो बहू। बेटा अपने पिताजी का गुस्सा देखकर दंग रह गए। दिनेश जी अपनी पत्नी को लेकर मार्केट चले गए तो साड़ियाँ खरीद कर ले आए और अपने लिए कुर्ता पजामा ले आए। अब बहू ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर अब वो कुछ कहेगी तो उसके ससुर जी उसे सुना देंगे। दूसरे दिन ही दिनेश जी अपनी पत्नी के साथ हवाई जहाज़ में बैठकर बनारस, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाता है। रात भर हवाई जहाज़ के सपने उसको आते रहे क्योंकि पहली बार वो हवाई जहाज़ में बैठ रहे हैं, अपने बचपन का सपना पूरा कर रहे हैं। दोनों लोग सुबह तैयार होकर अपना बैग लगाकर आंगन में रख देते हैं। बहू बेटे को आवाज़ देते हुए कहते, बेटा हम 15 दिन बाद आएंगे, तुम तब तक अपने लिए कहीं रहने का इंतज़ाम कर लेना। जब तक हम आए तब तक घर खाली कर देना। इतना कहकर दिनेश जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। एयरपोर्ट पे प्लेन को देखकर वो बच्चों की तरह चहक गए और उनकी पत्नी तो हवाई जहाज को देख के इतना खुश हो रही थी कि सच में यह बहुत बड़े होते हैं, आसमान में उड़ते हैं तो लगता है छोटे हैं। इतने सारे लोग इसमें कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन आज सामने से देख रही हूँ तो पता लगता है कि अब तो बहुत बड़े होते हैं। सच में दिनेश जी और उनकी पत्नी कौशल्या जी का हवाई जहाज का सफ़र एक सपने की तरह रहा। वो दोनों बनारस पहुँचे, वहाँ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए, गंगा नदी के आसपास घूमने गए। वो उनकी ज़िंदगी के बुढ़ापे के सबसे अच्छे दिन थे। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। नदी के किनारे बैठे हुए दिनेश जी अपनी पत्नी से कहते, कौशल्या हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या करें, हमारे कुछ अरमान नहीं हैं क्या? हमारे बुढ़ापे के साथ साथ हमारी इच्छाएं भी, मन भी मार जाता है क्या? हमें अच्छे खाने पहनने घूमने की कोई इच्छा नहीं रहती। बुढ़ापा आ जाने से क्या लगता है हमारे आज के बच्चों को कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। या तो भगवान का शुक्र है कि हमें पेंशन मिलती है तो आज हम अपनी पेंशन के दम पे अपने बच्चों के सामने बोल पाए, लेकिन मुझे तो चिंता उस माता पिता की होती है जो अपना सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं। बुढ़ापे के लिए अपने पास कुछ भी नहीं रखते, फिर वो बच्चों को, अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए परेशान कर देते होंगे। कैसे वो अपना बुढ़ापा काटते होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो। आज आपको पेंशन मिल रही है इसलिए आज आप अपने सामने को पूरा कर पाए हो, वरना काशी विश्वनाथ तो बहुत दूर की बात है। हमारा बेटा अपने पैसों पे हमें कहीं भी न ले जाए। खैर छोड़ो इन सब बातों को कौशल्या जी, तुम बस इधर आराम से घूमो, आराम से रहो। मैं तो यही चाहता हूँ दोनों पति पत्नी 15 दिन आराम से भगवान के दर्शन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गंगा के किनारे बैठकर ढेरों बातें करते हैं। यह 15 दिन कैसे निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। 15 दिन के बाद जब वो घर वापस आए तो देखा बहू बेटे उदास होकर घर के आंगन में बैठे हुए हैं। जैसे ही दिनेश जी अंदर के प्रवेश करते हैं, बहू बेटा दोनों उनके पैर में आकर गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। पापा हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। आपको जैसा इस घर में रहना है वैसे रहिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, पर हमें इस घर से मत निकालिए। हम अपने घर को छोड़कर बाहर कहाँ जाएंगे पिताजी। मैंने घरों में जाकर तलाशा है, छोटे छोटे घरों का भी कम से कम 15,000 किराया लग रहा है। आप ही सोचो, आपका बेटा अपना घर छोड़कर बाहर किराए में रहेगा तो कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। रचना कहती है, मम्मी जी आप ही पापा जी को समझाइए ना कि हमें इस घर से जाने के लिए ना कहे। अब हम लोग आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग आराम से रहना। क्योंकि रचना को भी समझ में आ रहा था कि इस घर से जाएंगे तो 15,000 का तो किराए का ही घर मिलेगा, ऊपर से जो पिताजी के पेंशन के पैसे आते हैं वो भी हाथ से चले जाएंगे।
दिनेश जी को अब समझ में आ जाता है कि उनके बेटे बहू को अकल आ गई है और अब वो उनके बुढ़ापे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वो कहते हैं ठीक है बेटा, तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं अपने पेंशन के तुम्हें पूरे पैसे नहीं दूंगा। घर के राशन का जितना भी खर्चा होता है 1,000 में हो जाता है, सिर्फ 10,000 ही दूंगा, बाकी के पैसे मैं अपने पास रखूंगा। मेरे भी बुढ़ापे पे खर्च है। अब तो तुम्हारी माँ की दवाइयों का भी खर्च चलता है, कभी शुगर की दवाई तो कभी घुटनों के दर्द की दवाई, और बार बार घूमने तुमसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसे तुमसे मांगो या मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। अभिषेक अपनी पत्नी से कहता है जाओ माँ और पिताजी के लिए चाय बनाकर लाओ, वो थक गए होंगे, और उनके पैर भी दबा दो। दिनेश जी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचते, अगर मैंने यह कठोर निर्णय नहीं लिया होता तो आज बहू बेटे हमें पहले की तरह ही दबा कर रखते और हम उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। कभी कभी ज़िंदगी में अपने लिए थोड़ा कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, थोड़ा सा स्वार्थी भी बनना पड़ता है। यह दुनिया है, यह तो कहती ही रहेगी। अरे जब अपने ही बच्चे हमें सुनाने से पीछे नहीं हटते, जिनके लिए हम अपना सब कुछ करते हैं, तो बाहर वाले तो कहेंगे ही। अगर अपने हाथ में पैसे हैं तो इतनी तो अपनी इज्जत बनाकर रखनी चाहिए कि आपसे कोई कुछ ना कह सके। अपने पैसों के दम पे अपनी ज़िंदगी को इज्जत के साथ गुजार सके। और बेटे बहू भी यह बात समझनी चाहिए कि माता पिता के प्रति उनका कोई फ़र्ज होता है। उन्हें बुढ़ापे में परेशान करना, उनके पैसों को अपने पास रख लेना, एक एक चीज़ के लिए परेशान करना समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा तो सबका आना है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।